सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी राव जी जुड़ी हुई हैं, तो आज के इस शुभ दिन में हम उन्हीं के साथ ध्यान करेंगे, उनकी गाइडेंस में। तो हृदय से आभार करती हूँ आपका अवनी जी, सबकी तरफ से थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स ओवर टू यू। यस। Thank you, Santoshi, my dear friends and my dear masters and my dear gods. आज पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन हो रहा है सब जगहों में। और पत्री जी हमेशा कहते थे कि राम राज्य जरूर आएगा, और ये काफी दूर नहीं है, ये बहुत जल्द होने वाला है। आज का तो शुरुआत ही हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहती हूँ कि कल हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन हुआ था हर संडे यहाँ पर। हम कुछ 10-11 लोग इकट्ठा हुए थे, सभी हमारे यहाँ के मास्टर्स। और तभी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ऑलरेडी आके उन्होंने कल ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिए है, आज फिजिकली हुआ है। तो कल सभी मास्टर्स बहुत बढ़िया एनर्जी उन्होंने रिसीव हुआ। सभी बहुत सारे मास्टर्स को एक्सपीरियंस भी हुए हैं कल। तो आज हम उसी ऊर्जा के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। हम महसूस करेंगे कि हमारा बहुत बड़ा श्रेय है इस धरती को हम स्वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि हम लाखों लाखों ध्यानी, शाकाहारी और इतने सारे पिरामिड्स आ चुके हैं। तो और बाहर भी बहुत सारे लोग इस पिरामिड का एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। तो हम सब आज उसी एनर्जी के साथ हम आज ध्यान करें। और आज हम अ, अपने में उस राम राज्य का पूरा शक्ति अ, ऐसे उनका विग्रह देखेंगे तो कितना ऊर्जा आ रही है। रामलला एक साइड देखेंगे तो वो पांडुरंग स्वामी की तरफ दिख रहे हैं, एक साइड देखेंगे तो बालाजी की तरफ वेंकटेश्वर स्वामी, और सामने सामने इतना छोटा प्यारा बच्चा की तरफ। सच अ ब्यूटीफुल। हम क्योंकि हमें वो नॉलेज है, इसके लिए हम वो हमारा जो देखना और सोचना एकदम अलग ही है। तो मास्टर्स आज हम उसी ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे और बहुत सारे एनर्जीज और नॉलेज और विजडम लेंगे। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग सब अभी ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद कीजिए। हम आनापानसती ध्यान में बैठ जाएं और इसी संकल्प के साथ कि हम हमारे गुरु ने जो कहा है कि राम राज्य आके ही रहेगा, आज उस ऊर्जा को हम पूरे विश्व में फैलाएं। हम सब ध्यान में बैठेंगे, बैठ चुके हैं। आनापानसती ध्यान अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। ये मास्टर्स, हम कितने शक्तिशाली है। इस ऊर्जा के साथ हम
पूरे विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं। धीरे धीरे हम एक डीप साइलेंस में ले जा रहे हैं। हम इतना हल्का हल्का हो चुके हैं, इतनी लाइट बॉडी इस ऊर्जा के साथ, इतना शांत और इतना आनंद में स्थिति। कुछ देर हम इस तरह से बने रहेंगे। Dear masters, हमारे इस लाइट बॉडी से हम सब उस दिव्य मंदिर में पहुंच चुके हैं। हम सब भगवान श्री राम के कदमों के पास बैठ के हम ध्यानस्थ हो चुके हैं। और पूरा परिसर को हम एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस दिव्य ज्ञान जो ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी दिए हैं, हम फिजिकली नहीं जाए तो भी हम एक्चुअली जा सकते हैं। भगवान श्री राम के आमंत्रण से हम वहाँ बैठ चुके हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, माय डियर फ्रेंड्स। हम महसूस कर रहे हैं हम
एक्सेस एनर्जीज पूरे विश्व में जाने दीजिए। इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय मास्टर हमारे साथ हैं।
जागरूक अवस्था में रहेंगे। इस समय धरती में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इस ऊर्जा से
हमारा ऐसा संकल्प हो कि सभी लोग शाकाहारी बने, सबसे पहले शाकाहारी बने।
इस ऊर्जा के साथ आपका फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस भी बढ़ते हैं। आपके विचारों में, शब्दों में, व्यवहार में भी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स से दूर हो चुके हैं। हमारा लाइफ डिजाइन, हमारा पर्पस हमें क्लियरली दिखाने लगे। बहुत सारे मास्टर्स पहचान चुके हैं। हमारा भीतर का लाइफ और भी ब्राइट होगा। जागृत अवस्था में मेरे माइक्रो फ्रेंड्स,
साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम तेरा मेरा तेरा मेरा Dear friends, last 10 minutes. तू ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बिगाड़े तू ही धीरे धीरे अपने लाइफ बॉडी से अपनी भौतिक शरीर में आ जाइए। स्टूडियो मंदिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जगदाता विश्व विधाता तू ही 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 सुबह तू ही शाम तेरा मेरा पूरे ऊर्जा ज्ञान विश्व के साथ रिलैक्स हो जाइए। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। और हमारे साथ आज कितने मास्टर्स, आश्रम मास्टर्स भगवान राम, सीता सहित और उनके भाई लक्ष्मण के साथ आज हम उस दिव्य प्रदेश में हम ध्यान किए हैं। आज के शुभ दिन को हमारे जीवन में हम इस समय इस धरती पे हैं
अपने आप को पूरी तरह से धन्यवाद कर दीजिए कि हम इस समय इस पूरे सेलिब्रेशंस को देखने के लिए हम यहाँ पर हैं। Last 5 minutes. धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dear masters, धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए आनंद स्थिति में हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। मैम मैं ये सेशन ज्वाइन करने के जस्ट 5 मिनट पहले मेरी फ्रेंड को यही बोल रही थी कि जो रामलला की मूर्ति है वो तिरुपति बालाजी जैसी दिख रही है। Yes. और मैं सेशन ज्वाइन किया तो आप भी यही बोल रहे थे, तो मुझे सरप्राइज हुआ। मुझे वेंकटेश के मतलब दिख रहे थे, राम जी के, एक साइड से रामलला की। पांडुरंग स्वामी की तरफ भी दिख रहे जी हैं। जी जी वैसे मतलब वेंकटेश और भगवान विष्णु एक ही हैं। हाँ, जी मतलब बहुत दिव्य मूर्ति है। थैंक यू सो मच। बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो अच्छा मच। किया। थैंक यू। आत्मवंदन अवनिमा, थैंक यू सो मच। आपने हमें यहीं बैठे बैठे राम मंदिर के प्रांगण ले गए। और जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना मूर्ति, मुझे पिछली बार जब प्रेमनाथ सर आए थे तब बिल्कुल यही दर्शन हुए थे जो आज सामने मूर्ति आ रही है। हालांकि मैं तो पहले भी देख चुकी थी एक बार, जब इनकी पालकी निकली थी ना यहाँ से तिरुपति जी से,
तब मैंने बताया भी था अपने ग्रुप में कि मुझे दर्शन हुए थे वीडियो कॉल पे, हैदराबाद से मेरी सिस्टर ने किए थे। जी आपने लेकिन बताया था। आज भी वही मूर्ति फिर से, खैर आज तो पूरा दिन आंखों में है इसलिए, क्योंकि टीवी पे देख देख के, यहाँ सेलिब्रेशंस देख देख कर, पर आपने उन ऊर्जाओं से जोड़ा, बिल्कुल जुड़ गए और बहुत गहराई से उसको महसूस भी किया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत डिविनिटी थी आज के मेडिटेशन में। आई मीन बहुत ज्यादा था। थैंक यू। बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आनंद की इस अनुभूति जैसे होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। आत्मवंदन मैम, आपको ऑलमोस्ट मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रहा मैम, बहुत ही ऊर्जा थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे सर के ऊपर सूर्य भगवान का प्रकाश जितना होता है उतना वो फील हो रहा था। फिर बाद में ऐसे राम जी दिखे। फिर पहले के, अभी तो हम सब मूर्ति देखते हैं, फोटो में देखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अलग दिखा कि उनके करली केस है, थोड़ी हाइट थोड़ी सी मीडियम है, कम है। और वो बोल रहे कि हम वो क्या घास पे पैर रखने पर एकदम अवेयरनेस से रखते थे। जो भी कोई हम फ्रूट खाते तो उसको देख के ध्यान से खाते थे। कि वो बोलते हैं कि हर एक चीज में, हर एक काम में उसका आत्माराम देखो तुम, फिर उसको यूज करो, ये बोल रहे थे वो। और फिर थोड़ा सा ध्यान में ही 4 लाइन आ गई है तो मैं बोलती हूँ। राम राम भज मेरा भी मन, राम के नाम के गीत, राम राम है सबके मन में, राम है मन मीत, राम राम तू खोजे जहाँ भी, जहाँ राम है, जहाँ राम वहाँ प्रीत, मेरे मन में तेरे मन में, राम के नाम के गीत। तो इतने 4 लाइन आ गई मैम। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा, यू, थैंक यू शिल्पा जी। थैंक यू मैम। मैम इनको भी बुलाइए, इनको बहुत सारे सेशंस लेते हैं पीएमसी महाराष्ट्र में। उनको बहुत सारे मास्टर्स से कनेक्ट होके मैसेजेस आते हैं, तो उनको भी बुलाइए, उनका सेशन बहुत जरूर, बढ़िया होता है। तो पुणे से जरूर, है शिल्पा माने, मैं आपको नंबर भेजती हूँ। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग गर्भ संस्कार जागृति ग्रुप बनाए हैं। एक्चुअली इसका मेन मूल कारण शिल्पा ही, क्योंकि उनको काली माँ की मैसेज है कि जो लोग स्त्री को बच्चे नहीं होते हैं और जिनको प्रेगनेंसी के समय क्या इश्यूज आते हैं और उनका मनस्थिति क्यों बदलती है, और फिर बच्चे होने के बाद और उसके बाद कुछ एज होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका, उनको बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो हम वो ग्रुप फॉर्म किए हैं। अभी नेक्स्ट टाइम अगर हमारा सेशन होगा तो मैं आपको वो लिंक भेजूंगी। जी, तो इस तरह से कल ही हमारा एक मीटिंग हुआ है और आगे चल के हम इस तरह का सेशंस करेंगे। जो भी लेडीज है सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सभी डॉक्टर्स हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। और इस तरह से हम लेडीज को मदद करने के लिए हम ये ग्रुप बनाए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम लोगों सेशन को, होगा तो मैं आपको हाँ, लिंक भेजूंगी। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, तो वो लोग ज्वाइन करेंगे तो और भी उनको फायदा होगा उससे। और वो मैम जो हाँ, प्लानिंग कर रहे हैं, जो सेकंड है या फर्स्ट है, वो भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
तो उधर से ही पहले माँ जब गर्भवती रहती है तो उधर से उसको अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए। तो वो जो भी घटना को या परिस्थिति को फ़ील करते हैं, उसका असर बच्चों पे होता है ना, तो वो भी जो फर्स्ट है, सेकंड टाइम है, वो भी जॉइन कर सकती है। जिनको प्रॉब्लम है, वो भी आ सकती है ग्रुप में। जी जी मैम अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो क्या वो भी ग्रुप में आ इसके सकता लिए है? यस, लेडीज के जो भी इश्यूज है सब ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूट्रस प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज, पीसीओएस, जो भी है वो सब ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, मैं वो ग्रुप फॉर्म होते हैं, मैम को मैं वो भेजूंगी जी और आप लोग को उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग को और एक बात है मैम कि आपको कभी ऐसे आपके यहाँ भी सेशन रखना चाहते तो शिल्पा लेंगे वो सेशन। और जो लोग यहाँ पर हैं सभी लोग अपना इश्यू शेयर करना चाहिए, ऐसे के वैसे बैठे देखना नहीं चाहिए। अगर आप लोग आगे आएंगे तो हम आपके से जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हम्म, विच एवर मैम एज पहले ग्रुप, मुझे एज ग्रुप पीरियड से में कोई ये नहीं है। और फिर जब भी प्रेगनेंसी के टाइम भी फैमिली का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो लोग किस तरह से एक गर्भवती स्त्री को किस तरह से उनको संभालना चाहिए, और किस तरह का भी उनके भी मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब हम ध्यान के द्वारा हम जो भी इश्यूज है वो सब क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। काफी लोग परेशान रहते हैं और जब वो पूछते हैं तो फिर एक जगह आके मेडिकल साइंस रुक जाती है, उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। यहाँ भी नहीं, अदर आउटसाइड भी, क्योंकि बाहर फूलों का जो सेवन है, बहुत लोग स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, तो बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव है। हमारे कंट्री में कम है लेकिन बाहर है, तो उनको भी अवेयरनेस लेके आने के लिए कि अगर आप ध्यान करेंगे तो वो सब छूटता है। आप ये छोड़ो करके हम नहीं बोलोगे, लेकिन वो ध्यान करते करते वो ऑटोमेटिकली उसमें से बाहर आ जाएंगे। तो जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट भी कितना बढ़िया हो। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी ये चल रहा है। प्रेमनाथ सर भी बता रहे थे इस बारे में। बहुत अच्छा है ये तो, और आपने बता भी दिया कि मास्टर, तो हम इनसे सुनेंगे फिर। जी और कोई मास्टर्स एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैम मुझे पहले पीरियड्स में बहुत पेन होता था। फिर मैंने प्रेमनाथ सर के साथ मेडिटेशन किया था, उनका मेडिटेशन देखा और करना शुरू किया तो फिर 2 महीने मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पेन नहीं हो रहा था। एंड देन सडनली 1 महीने के लिए रुक गया। आई मीन 49 डेज़ हो गए मेरे को पीरियड्स हुए ही नहीं। तो फिर मैं परेशान हो गई कि क्या हो रहा है? तो एक और सर है ना, रोशन नायडू सर, वो मुझे बोल रहे थे कि स्ट्रेस मत लो, बॉडी रीसेट हो रही है तो ऐसा पॉसिबल है। एंड वो मुझे बोले कि सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दो। तो फिर वो मुझे इंटेंस मेडिटेशन करा रहे थे एंड मुझे आज पीरियड्स हो गए। एंड मुझे बहुत पेन हुआ शुरू में, पर वो मुझे फिर कॉल पे इंटेंस मेडिटेशन करा रहे थे तो फिर मेरा पेन काफी कम हो गया, मैं खाना भी खा सक रही हूँ, वरना मुझे पानी पीने को नहीं हो रहा था। तो एक्सपीरियंस हुआ। आज 49 डेज के बाद हुए, वापस हुए मुझे पीरियड्स। तो रेगुलरली ध्यान कीजिए अपने साइकिल्स को, पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, उनका ऊपर ग्रैटिट्यूड रखिए। क्योंकि बचपन में जी क्या होता है कि हम इस साइकिल्स को हम हेट करते हैं,
ये क्या है, बार बार हमें महीने में हमें जो भी दिक्कतें होते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस हमें ऐसा मैम। लगता है कि क्या है, स्त्री जन्म है, लड़के तो आराम से घूमते रहते हैं। तो जब यस मैम। वो जो हम कर्स है हमारे ऊपर हम स्वयं ही क्रिएट किए हैं, उसको फॉरगिवनेस पूछिए कि तभी मुझे ये नॉलेज नहीं था, अभी मुझे पता चल गया और मैं ये मेरी फेमिनिटी को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और मेरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सबको आप थैंक्स बोलिए, तो आपको ये मंथली प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली मैम मैं फिजिकली डिसेबल्ड भी हूँ ना, इसलिए मेरे को पीरियड्स के लिए ज्यादा ही सुनना पड़ा है बचपन से। एंड इवन एक टाइम ऐसा था कि वो लोग चाहते थे, मेरे पेरेंट्स, मेरी नानी चाहते थे कि मैं सर्जरी करा के मेरा यूट्रस निकाल दिया जाए ताकि मेरे को पीरियड्स हो ही ना आगे चल के। लेकिन वो सर्जरी के लिए मैंने मना कर दिया था। बट मुझे बचपन से ना काफी ज्यादा बुरी बातें सुनने को मिली है पीरियड्स के कारण, तो मे बी शायद वो एक ट्रॉमा तो है। उनको जो भी जिसने भी कहा है वो कुछ कॉज और इफेक्ट रहता है, उन सभी को माफ कर दीजिए और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। जी और जैसे भी आपने इस जन्मों को कुछ लर्निंग के लिए आप आए हैं और इस तरह का डिसेबिलिटी लेके आए हैं, उस डिसेबिलिटी को भी आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में रहिए और थैंक्स बोलिए कि आज तक आप और आपको ये दिव्य ज्ञान भी मिला है। तो एक डिजाइन है और इस जीवन को एक्सेप्ट कीजिए। जी और ऐसे जी बहुत सारे लोग हैं और आप इसमें से बाहर आ गए हैं, तो आप कितने लोगों को इस ज्ञान दे सकते हैं, तो इसके जी बारे में आप भी हमारे साथ जुड़िए और आप कितने लोगों को इस नॉलेज से हेल्प कर सकते हैं। मैम ध्यान का तो एक भी सेशन में मिस नहीं करती हूँ मैं, काफी साधना बढ़ाई है अपनी, लाइक 6-7 घंटे करती हूँ रोज, और भी फ्री टाइम मिल जाता है तो करती हूँ। वेरी गुड। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। थैंक यू दिव्या फॉर शेयरिंग। मैम मुझे थोड़ा इधर एक ये है, आज शाम का कुछ सेशन है, जी जी इधर मुझे बुलाए हैं, तो अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आई वेट, अदरवाइज हम एंड जी करेंगे। जी। नहीं सर नहीं, हमारे आप बिल्डिंग में बुलाए हैं, आज सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ थैंक यू क्योंकि आप बहुत हमें बहुत धन्यवाद। गाइडेंस देने के लिए, जब हम थैंक यू मैम, आपसे थैंक यू, पूछते हैं थैंक और यू। आप आती हैं, तो आप आगे देखिए यू सेशन मैम, नेक्स्ट टाइम थैंक यू, करते हैं और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस कुछ है तो मैम को आप दे दीजिए, वो हमें मुझे बताइए तो मैं आप लोग को गाइड करूँगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच।